एक महिला नए घर में शिफ्ट होते ही सामने की खिड़की में एक डरावनी परछाई देखती है। पहले उसे लगता है कोई सनकी आदमी उसे घूर रहा है। वो खिड़की के पास जाकर उसका चेहरा देखने लगी। तभी अचानक लाइट जल उठी। वो उसका काम से लौटा हुआ बॉयफ्रेंड था। वो बात को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन आधी रात को उसे नींद नहीं आई। उसने खिड़की से देखा तो सामने वही परछाई अब भी उसे घूर रही थी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन टीवी पर खबर आती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक जवान महिला की बेरहमी से हत्या हो गई। उसकी उम्र देखकर महिला को पिछली रात की परछाई याद आ जाती है। परेशान होकर उसने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बता दी, लेकिन दिन में सामने की खिड़की पूरी तरह बंद रहती है, इसलिए बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद महिला को बार बार लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सिनेमा में वही आदमी उसके पीछे बैठता है, जबकि आसपास कई सीटें खाली थी। महिला ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने बस उसके जूते पर नजर डाली। फिर सुपरमार्केट में भी वही जूते दिखाई देते हैं। डर कर वो स्टोर रूम में छिप जाती है। घर लौटकर वो बॉयफ्रेंड को सब बताती है। उसे गंभीर देखकर बॉयफ्रेंड उसके साथ सुपरमार्केट पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत मांगी, लेकिन सीसीटीवी देखने के बाद भी बॉयफ्रेंड को कुछ संदिग्ध नहीं लगता। उसने फिर महिला को ज्यादा न सोचने की सलाह दी। अगली सुबह वो खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग देखने लगी। वो सुपरमार्केट वाले आदमी को पहचानना चाहती थी, लेकिन पूरा दिन देखने के बाद भी वो आदमी वहां आता जाता नहीं दिखा। अब महिला को खुद पर ही शक होने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। महिला कांपते हुए दरवाजे तक पहुंची। उसने पीप होल से देखा तो बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वो अपनी खोई हुई बिल्ली ढूंढ रही थी। तभी पड़ोस की लड़की उससे दोस्ती कर लेती है और बताती है कि इलाके की सुरक्षा खराब है, इसलिए उसने घर में एक पिस्तौल छिपा रखी है। कुछ ड्रिंक के बाद महिला अपने घर लौट आई। शराब के सहारे उसने हिम्मत करके पर्दा खोला और सामने वही परछाई फिर दिखाई दी। वो हाथ हिलाती है तो सामने वाला भी हाथ उठा देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि असली आदमी है। पुलिस को बुलाने पर पता चलता है कि वही आदमी सुपरमार्केट वाला भी है। फिर भी बॉयफ्रेंड हर बात को संयोग बताकर उसका शक दूर करने की कोशिश करता है। आखिर महिला पूरी तरह टूट गई। वो घर बदलना चाहती है, लेकिन बॉयफ्रेंड मना कर देता है। अगले दिन वो खुद उस आदमी का पीछा करती है और देखती है कि वो बस कबूतरों को दाना डालता है। उसे लगता है शायद वो सच में गलत थी, लेकिन उसी रात पड़ोस से अजीब आवाजें आती हैं। पड़ोसन गायब होती है और उसके घर में सिर्फ बुजुर्ग महिला की खोई हुई बिल्ली मिलती है। बाद में पड़ोसन का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और बताता है कि वो कल रात उससे मिलने वाली थी, लेकिन पहुंची ही नहीं। महिला का शक और गहरा हो जाता है। वह उसे सामने वाली बिल्डिंग में ले गई और अपनी पूरी कहानी सुनाई। साथ ही उस संदिग्ध आदमी के कमरे का नंबर बताया। महिला की बात सुनकर आदमी भी गुस्से में आ गया। वो जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर वो वहां से चला गया। जैसे ही महिला दरवाजा खटखटाने आगे बढ़ी, दरवाजा अचानक खुल गया। वह बस एक बुजुर्ग आदमी था। महिला माफी मांगकर वहां से निकल गई, लेकिन लिफ्ट का इंतजार करते वक्त उसने वही खतरनाक आदमी देख लिया। वो आदमी लगातार उसे घूरता रहा। घर पहुंचकर महिला पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी पुलिस उसके घर पहुंच गई, क्योंकि उस आदमी ने शिकायत की थी कि महिला ही उसे खिड़की से घूरती और परेशान करती है। बॉयफ्रेंड भी उसकी बातों से परेशान होकर उसे कंपनी की पार्टी में ले जाता है। वहां सबके सामने उसका मजाक उड़ाया जाता है। दुखी होकर महिला पार्टी छोड़ देती है और मेट्रो में बैठती है। तभी वही खतरनाक आदमी उसके सामने आकर बैठ जाता है। वो बताता है कि वो अपने बूढ़े पिता की देखभाल करता है और उसकी अजीब आदत है, वो खिड़की से जवान महिलाओं को घूरता रहता है। लेकिन महिला की नजर उसके बैग पर टिक जाती है, जिसमें एक गोल चीज इंसानी सिर जैसी दिख रही थी। डर कर वो उससे माफी मांगती है और मेट्रो से निकलते ही तय कर लेती है कि घर बदल देगी। लेकिन सामान पैक करते वक्त पड़ोसी के घर से संगीत सुनाई देता है। दरवाजा खुला देखकर वो अंदर जाती है और वहां का नजारा देखकर जम जाती है।